जब तक तू लक्ष्य को देख नहीं सकता तब तक तू लक्ष्य को भेद नहीं सकता। जब तुझे लक्ष्य नज़र आने लगेंगे तभी तेरे लक्ष्य पर निशाने लगेंगे। स्वागत है आपका अतुल क्लासेस में। मैं हूं अतुल श्रीवास्तव, कॉमर्स एंड इंग्लिश एजुकेटर एंड कैरियर कोच। टुडे आई विल डिस्कस ऑन सम कोर्स। कुछ कोर्स ऐसे हैं जिन्हें मैं मानता हूं कि अगर आप ऑफिस लाइन में काम करना चाहते हैं तो आपको ये कोर्स ज़रूर करना चाहिए। उनमें से मैं कुछ आपको लिस्ट बता रहा हूँ। गर्मियों की छुट्टियाँ होती हैं, पेपर ख़त्म हो जाते हैं, फिर बच्चों को समझ में नहीं आता कि वो कौन सा कोर्स करें और ऐसे कौन से कोर्स को कर कर वो अपनी लाइफ को अच्छा और बेटर बना सकें। तो उसके लिए ये वीडियो है कि आपके लिए कुछ स्पेशल कोर्स हैं। अगर आप इन्हें कर लेते हैं तो आप अपने पैरों पर तो खड़े हो ही जाएंगे, साथ ही साथ आप अपने परिवार की, अपने माँ बाप की हेल्प भी कर पाएंगे और ख़ुद की पढ़ाई भी कर पाएंगे, सेल्फ डिपेंडेंट बन पाएंगे। अगर आपका सपना है सेल्फ डिपेंडेंट बनने का तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। मैं आपको जो कोर्स बता रहा हूँ आप अपनी कॉपी में लिखिए और प्लान करिए कि किस साल किस समय आपके लिए सूटेबल है। आप उस समय इस कोर्स को ज्वाइन करिए और एक एक करके कंप्लीट लर्निंग लीजिए। तो सबसे पहला कोर्स है हमारी लिस्ट में MS वर्ड। आपको कंप्यूटर में आपने कुछ भी सीखा हो कोई मतलब नहीं, अगर आपने MS वर्ड नहीं सीखा है तो फिर आप ऑफिस में काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको सबसे पहले MS वर्ड सीखना है। MS वर्ड, उसमें आपको लगभग सारे इम्पॉर्टेंट मेनूज को सीखना पड़ेगा, उनके फंक्शंस को सीखना पड़ेगा और उनकी लिस्ट बनाकर उस पर वर्क भी करना पड़ेगा, प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। तो पहला टॉपिक है आपका MS वर्ड, पहला कोर्स। उसको अच्छे से आपको सीखना है और करना है, जो कि MS ऑफिस का ही एक पैकेज है। दूसरा है हमारा MS एक्सेल, वेरी इंपॉर्टेंट कोर्स। ये तो इतना इंपॉर्टेंट कोर्स है, अगर आपने कोई भी ऑफिस ज्वाइन किया है और अगर आपने MS एक्सेल सीखा है तो आप अपनी लाइफ में पीछे मुड़कर नहीं देख सकते। तो MS एक्सेल आपको सीखना पड़ेगा। MS एक्सेल बहुत ही अच्छा MS ऑफिस का एक पैकेज है जिसमें आप कैलकुलेशन से रिलेटेड, सैलरी बनाने से रिलेटेड सारी चीज़ें सीखते हैं कि कैसे सैलरी बनाई जाती है, कैसे कैलकुलेट की जाती है। तो अगर आप कहीं पर ऑफिस में काम कर रहे हैं तो MS एक्सेल आपके लिए वरदान है, ये समझ लीजिए। अगला है आपका कोर्स नंबर 3, पावर पॉइंट। कभी कभी ऑफिस में हमको अपने प्रेजेंटेशंस दिखाने पड़ते हैं, हमें ऐसा रोल मिल जाता है कि हमें प्रेजेंटेशन बना के शो करना पड़ता है, तो आपको MS पावर पॉइंट पर भी वर्क करना पड़ेगा। तो MS ऑफिस के इन पैकेज में तीन जो कोर्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। MS वर्ड, MS एक्सेल और MS पावर पॉइंट। ये 3 कोर्स आपको करने हैं, प्लस सीखने हैं और प्लस प्रैक्टिस करनी है इसकी, है ना। चौथा कोर्स हमारी लिस्ट में है वो है टैली। आप सभी जानते होंगे कि टैली कितना इंपॉर्टेंट कोर्स है, लेकिन मैं आपको गाइड करूंगा, आपको यहाँ बताने की कोशिश करूंगा कि टैली आप तभी सीखें व्हेन यू आर एक्सट्रीमली पैशनेट टू बिकम एन अकाउंटेंट। अगर आप अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, अगर आप अकाउंटिंग करना चाहते हैं, अगर आपको कैलकुलेशंस में इंटरेस्ट है तो ही आप टैली सीखें। अदरवाइज आपका ये कोर्स सीखना किसी काम का नहीं, क्योंकि देखिए कंप्यूटर में हज़ारों लाखों कोर्स हैं, एक कोर्स नहीं, हज़ारों लाखों। सब सीखकर हमें क्या करना है? हमें वो कोर्स करना चाहिए जिससे हमारी लाइफ बेटर बन सके, जिस पर हम वर्क कर सकें। तो टैली आप तब सीखें जब आप अकाउंटेंट बनना चाहते हो, है ना। और अगर आप किसी ऑफिस में काम करना चाहते हैं तो आपके लिए ये 3 कोर्स पर्याप्त हैं। MS ऑफिस, MS एक्सेल और MS वर्ड, MS एक्सेल और MS पावर पॉइंट। अच्छा, टैली उन्हीं को सीखना है जो अकाउंटेंट बनना चाहते हैं और ये 3 कोर्स सभी को सीखने हैं। आप किसी भी फील्ड में हैं, आप ऑफिस लाइन में काम करना चाहते हैं, आप टीचर हैं, आपको टीचिंग लाइन में काम करना, आपको स्कूलिंग में वर्क करना है, तो सभी के लिए ये 3 कोर्स हैं। कौन कौन से? MS वर्ड, MS पावर पॉइंट और MS एक्सेल। अच्छा, अब बात करते हैं हम लोग कि आप अकाउंटिंग में काम करना चाहते हो तो आपको टैली भी सीखनी पड़ेगी। टैली के साथ साथ अब कुछ और कोर्स हैं जो हमारी वर्किंग लाइफ को और बेटर बना देते हैं, जिसमें से पहला कोर्स हमारा, इसके बाद का कोर्स है इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। अब इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के लिए किसी इंस्टीट्यूट में, मैं तो नहीं मानता हूँ कि, मैं पर्सनली मेरा ये मानना है कि इंग्लिश स्पीकिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करके हम स्पीकिंग कोर्स को सीख सकते हैं, लेकिन इतना अच्छा नहीं सीख सकते हैं जितना हम जब तक खुद से ना चाहें। तो आपको खुद का भी अपना एक इन्वायरमेंट बनाना पड़ेगा। आपको अपनी फ्रेंड सर्किल ऐसी बनानी पड़ेगी जिसमें आप इंग्लिश में बात करना सीखें, धीरे धीरे सीखें,
एक दूसरे से सीखें, फ्रेंड से बात करें, अपने किसी टीचर से बात करें तो इंग्लिश में करें। आप ट्राई करें, घर में एक एक वर्ड्स इंग्लिश में बोलें। तो इंग्लिश स्पीकिंग पे आपको वर्क करना पड़ेगा। कैसे भी सीखें, ये ज़माना है। देखिए, ज़माने के साथ जो चलता है वही ज़िंदगी में आगे बढ़ पाता है। जो ज़माने के साथ नहीं चल पाता है, जो हमारी सोसाइटी डिमांड कर रही है, हम अपने आप को उसके अकॉर्डिंग अगर नहीं बना पाएंगे तो हम प्रोडक्टिव नहीं बन पाएंगे। तो आज का टाइम है कि इंग्लिश की डिमांड है, इंग्लिश आपको सीखनी पड़ेगी। तो इंग्लिश आपको थोड़ी ग्रामर पे प्रैक्टिस करिए, छोटे छोटे सेंटेंस घर में बोलने की कोशिश करिए और कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ जाएगा। धीरे धीरे ही बढ़ता है और फिर एक दिन आप इंग्लिश जब अच्छी बोलना सीख जाएंगे तो ऑफिस एटिकेट्स में इसकी बहुत वैल्यू है। स्कूलिंग लाइन में भी अगर आप टीचर हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल के टीचर हैं, तो आपकी सैलरी पैकेज भी अच्छा है। तो इंग्लिश स्पीकिंग आपकी लाइफ को और बेटर बना सकती है ना, आपके कैरियर में चार चांद लगा सकती है। तो इसके बाद अगली लिस्ट पे अगर मैं बात करूं अपने किसी कोर्स की, तो थोड़ा टेक्नोलॉजी का नॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी। इसका नॉलेज आप यूट्यूब से या फिर घर में बैठे भी ले सकते हैं। कोई नई चीज़ आई तो आप उसको इग्नोर मत करिए, उस पर वर्क करिए, उसको सीखिए, उसको जानिए, थोड़ा सा ही जानिए कि ये क्या है, इस टेक्नोलॉजी का क्या यूज है। और अगर वो आपकी फील्ड से रिलेटेड है तो आपको बिल्कुल नहीं इग्नोर करना।